जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के बोर्ड फाइनल परीक्षा में 100% ये देखने को सभी प्रश्न मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से इस क्लास में याद हो जाए। और रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए हैं चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप जो इस क्लास को सबसे पहले पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके ऑल पे दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है, ताकि आपको हम PDF के लिए नंबर दे देंगे। ठीक है, जुड़े रहिए, आपको PDF के लिए नंबर जो है क्लास के बाद दे दिया जाएगा, जुड़े रहिएगा आप। ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री PDF आपको मिलता है, तो जुड़े रहिए। और आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को ना जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को लाइक कीजिए और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। बाबर था, औरंगजेब था, मोहम्मद शाह था या बहादुर शाह जफर था। बाबर का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो पहले नंबर क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बाबू क्या लगाए हैं, ऑप्शन ए बाबर जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। अकबर जो है निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका था प्यारे बाबू, या किस पे नहीं कर सका। चलिए बहुत अच्छा, चित्तौड़ पे। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। बाबर है, अकबर है, हुमायूं है या फैजी है। चलिए, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है। तो 3 का प्यारे बाबू क्या लगाए हैं, ऑप्शन है बाबर। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक ना, आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं बाबू, ठीक है, और इस टेस्ट में ना आपको कम से कम 30 का आंसर जो है एकदम सही सही देना है और लास्ट में बताइएगा कितना सही कर पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या आप लोग का। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। आहार, सूबा, सरकार या दस्तूर। तो किस नाम से जाना जाता था। तो 4 का सी लगा है सरकार। बहुत अच्छा, सरकार के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। 1206 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या 1556 में। 5 का क्या लगाए बाबू। तो 5 का सी लगाए हैं यहाँ पे 1526, जो कि सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। 1526 में, 1556 ईस्वी में, 1665 में या 1761 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 6 का क्या लगाए हैं, तो बी लगाए हैं 1556 में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा या जहांगीरनामा। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है प्यारे बाबू। तो क्या हो जाएगा। चलिए 7 का जो है यहाँ पे बी लगाए हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा बाबरनामा। बिल्कुल सही जवाब है प्यारे बाबू आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देवराय प्रथम, हरिहर और बुक्का, कृष्णदेवराय या सदाशिव राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे प्यारे बाबू। तो कौन किए थे, हरिहर और बुक्का ने। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है। राव कहे हैं, राज कहे हैं, सामंत कहे हैं या राय कहे हैं। चलिए, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, तो राय लगाए हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बाबू, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोपुरम का संबंध है गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे प्यारे। तो आप लोग क्या लगाए हैं, डी। बहुत अच्छा, मंदिर से है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू देखिएगा,
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, बेलूर में, चिदम्बरम में या श्रीरंगपट्टनम में? चलिए ये कहाँ पे है? तो बेलूर में। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? चलिए सर्वप्रथम जो है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो क्या लगाए हैं? ऑप्शन है, बहुत अच्छा, निकोली कांटी। बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश या आराबीडू वंश? क्या लगाए हैं 13 का प्यारे? 13 का ये लगाए हैं संगम वंश। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए को हम बिल्कुल सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आयतर व्यवस्था संबंधित थी। आयतर व्यवस्था जो है यह किससे संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी आप लोग लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अमुक्त क्या है अमुक्त मर्यादा किसने लिखा था? हरिहर, बुक्का, देवराय या कृष्ण राय लिखे थे? तो कौन लिखे थे? तो कृष्णदेव राय लिखे। बहुत अच्छा, कृष्णदेव राय लिखे थे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 में, 1325 में, 1336 में या 1348 में? चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी प्यारे? तो क्या लगाए हैं? तो ऑप्शन सी लगाए हैं, 1336 हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य हो जाएंगे? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आपके विजयनगर साम्राज्य। बहुत अच्छा, बाबू लोग ऑप्शन ए लगाए हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह सिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय हो जाएंगे? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो 18 का क्या लगाए हैं? तो बी लगाए हैं, कृष्णदेव राय। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? 1856 में, 1876 में, 1902 में या 1986 में? चलिए क्या लगाए हैं? 19 का यहाँ पे डी लगाए हैं, 1986, जो कि यहाँ पे डी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर से, बीजापुर से, मुगल से या बहमनी से? तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो किन से थे बाबू? विजयनगर से। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बाबू। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? 1326 में, 1336 में, 1339 में या 1356 में? हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो 21 का क्या लगाए हैं? तो बी लगाए हैं, 1336 में। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है सभी बाबू का। ठीक है, चलिए सभी प्यारे बच्चे ने एक बार क्लास को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करके एक बार हमें कमेंट में बोलिए कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ठीक है, चलिए तो जल्दी से एक बार आप लोग लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? संगम वंश, सुलूब वंश, तुलुब वंश या इनमें से सभी हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है? तो डी लगाए हैं, इनमें से सभी होगा सर। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजयनगर की अस्थायी मातृ देवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, शुभदाग्री या महानवमी? चलिए 23 का क्या लगाए हैं? तो 23 का यहाँ पे बी लगाए हैं, पंपा देवी। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या हरिहर हो जाएंगे? कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो क्या लगाए हैं? तो कृष्णदेव राय थे। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती से, सुहारवादी से, कादरी से या इनमें से कोई नहीं होगा? तो कौन हो जाएगा बाबू? 25 का ये लगा है चिश्ती। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्न में से महिला संत थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा थी, अंडाल थी, कराइकल थी या इनमें से सभी होगा? निम्न में से महिला संत कौन थी प्यारे? तो 26 का डी लगाए हैं। बहुत अच्छा, इनमें से सभी थी। बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मीरा किसकी भक्त थी, राम की, कृष्ण की, नानक की या विष्णु की। मीरा जो है प्यारे बाबू यह किसकी भक्त थी, तो 27 का क्या लगाए हैं, तो बी लगाए हैं कृष्ण की। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन बी प्यारे बाबू लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, रामानंद, कबीर, चैतन्य या नानक जी हो जाएंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो कौन किए, रामानंद। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए लगाए, रामानंद किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया, रामानंद, कबीर, चैतन्य या गुरु नानक देव किए थे। कौन किए प्यारे बाबू, जल्दी से लगाइए, ठीक है। चलिए 29 का सी लगाए हैं, चैतन्य हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है सभी बाबू का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ, दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या हैदराबाद में। चलिए संत कबीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो वाराणसी में। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है, कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या रामानंद का। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है बाबू, तो किसके है, कबीर के। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो 32 का क्या लगाए हैं, तो डी लगाए हैं, अजमेर हो जाएगा। बहुत अच्छा, अजमेर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, मीरा का, कबीर का, गुरु नानक का या बल्लभाचार्य का। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था प्यारे बाबू, जल्दी से लगाइए, ठीक है। बहुत अच्छा, बी लगाए हैं यहाँ पे, कबीर का हुआ था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, रामानंद के शिष्य कौन थे, रैदास थे, कबीर थे, धना एवं पीपा थे या इनमें से सभी थे। रामानंद के शिष्य पूछा है प्यारे बाबू, तो क्या लगाएंगे, चलिए बहुत अच्छा, डी लगाए हैं, इनमें से सभी था। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के या श्री रंगनपट्टनम के हो जाएंगे। तो कबीर किसके शिष्य थे, तो ये हो जाएंगे आपके रामानंद के, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है, कबीर का, नानक का, रैदास का या मीरा का। चलिए तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो क्या लगाए हैं, गुरु नानक जी का। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी को हम बिल्कुल लॉक कर दिए बाबू लोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिंगायत आंदोलन का क्या है, प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या कश्मीर में हुआ। चलिए फटाफट आप लोग 37 का लगाइए तो क्या हुआ, ठीक है। चलिए 37 का क्या लगाए हैं, तो बी लगाए हैं, कर्नाटक, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में या श्रीरंगपट्टनम में। चलिए बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ बाबू, तो क्या लगाए हैं, तो डी लगाए हैं, श्रीरंगपट्टनम में हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में या फतेहपुर सीकरी में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है प्यारे, तो कहाँ हो जाएंगे, दिल्ली में। बहुत अच्छा, दिल्ली जो है आप लोग का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है, काशी में, अमृतसर में, पटना में या तलवंडी में। तो हम लोग जस्ट पढ़े थे ना कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था, गुरु नानक का। तो यहाँ पे पूछा है फंसा कर कि नानक का जन्म स्थान कहाँ है, तो तलवंडी हो जाएगा। सिंपल सा जवाब है, ठीक है, याद रखना है, फंसना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। चलिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था प्यारे बाबू, 41 का लगाइए। चलिए 41 का सी लगाए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1515 ईस्वी में, 1512 में, 1510 में या 1509 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो 42 का यहाँ पे सी लगाए हैं, 1510, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बार बार पढ़े हैं, आपको हम ये क्वेश्चन जो HW दे देते हैं,
है, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे, आपको बार बार पढ़ाए हैं, HW दिए हैं, जल्दी से होमवर्क कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में या अरबी में। चलिए फटाफट लगा दीजिए कि इब्न बतूता ने क्या है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। चलिए जल्दी से लगा दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे 44 का क्या लगाए हैं, तो डी लगाए हैं, अरबी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिका के लेखक कौन है, कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, अल्बर्नी है या इनमें से कोई नहीं है। इंडिका के लेखक कौन है बाबू, तो 45 का बी लगाए हैं, मेगास्थनीज, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, पुर्तगाल का, मोरक्को का, मिस्र का या फ्रांस का। चलिए फटाफट लगाइए तो आंसर, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। 46 का लगाइए। चलिए 46 का क्या लगाए हैं, तो बी लगाए हैं, मोरक्को का हो जाएगा सर। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 1600 ईस्वी में, 1757 में, 1764 या 1750 में। चलिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया प्यारे बाबू, तो यहाँ पे 47 का बी लगाए हैं, 1757, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी हो जाएंगे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था, तो क्या लगाएंगे। चलिए 48 का ए लगाए हैं, पुर्तगाली, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेन सॉन्ग किस देश का यात्री था, यूनान का, इटली का, चीन का या मोरक्को का। हेन सॉन्ग जो है यह किस देश का ना यात्री था बाबू, ठीक है। तो यह किस देश का यात्री था, तो यहाँ पे चीन का लगाए हैं, जो कि यहाँ पे 49 का बिल्कुल सही हो जाएगा, सी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। फटाफट आंसर लगाइए तो। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी लगाए हैं, GS लिबिदेव, बिल्कुल सही है सभी बाबू का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्बर्नी किसके साथ भारत आया था, ठीक है। अल्बर्नी जो है ना यह किसके साथ भारत आए थे, जल्दी से लगा दीजिए, ठीक है। चलिए मोहम्मद गजनी लगाए हैं, बिल्कुल सही है सभी बाबू का, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए तो प्यारे बाबू आज की इस क्लास में आपको 51 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर आप लोग दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप जो है सभी क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके एक बार जरूर कमेंट में लिखेगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, और आपको PDF के लिए हम बाबू नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं आप लोग इस नंबर पर हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, 962 18 834, ठीक है। PDF के लिए आपको इस नंबर पर जो है ना मैसेज करना है, ठीक है, और बोलना है कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो लगा हो तो एक बार प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिए कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा था, ठीक है। चलिए जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें कमेंट पढ़कर पता चल सके कि क्लास कैसा था, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।